इंदु के बच्चों की शादी नहीं होती है। इंदु और रमाकांत पुराने तौर तरीके वाले इंसान हैं। यहाँ तक कि उनके घर में जो भी सामान रहता है वो भी पुराने जमाने का होता है। रमाकांत अपने घर में एक भी नई चीज आने नहीं देता। रमाकांत और इंदु के रवैये से परेशान होकर विकास एक दिन सोचता है, मेरे सब दोस्तों की शादी हो गई है, बस एक मैं ही बचा हूँ। इनके भरोसे रहा तो मेरी शादी जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगी। सब मेरा मजाक बनाएंगे। गौरी को भगाकर शादी कर लेता हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा। और विकास गौरी को भगाकर शादी कर लेता है और अपने घर ले आता है। इस तरह गौरी को अपने बहू के रूप में देखकर इंदु तो बेहोश ही हो जाती है और गौरी को अपनी बहू मानने से इनकार कर देती है। इस तरह कोई भी दूसरे जात की लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। तो आप लोग कौन सा अपनी जात की कोई ला ही रहे थे? बहू तो यही रहेगी। अब आपको मानना है तो मानो, नहीं तो मैं इसे लेकर भाड़े के घर में अलग रहने जा रहा हूँ। हम अलग ही रहेंगे। इतने में इंदु का भाई मनोहर रमाकांत और इंदु को कोने में बुलाकर कहता है, बात समझने की कोशिश कीजिए। अब विकास गौरी को लेकर कहीं और चला गया तो आपकी बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। जैसे भी रहेगी यहीं आपकी बहू आपके साथ तो रहेगी, इसे अपना लीजिए। आखिर विकास ने इससे शादी की है, आप दोनों के पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। इंदु और रमाकांत ऊपरी मन से गौरी को आशीर्वाद देते हैं। गौरी अपने कमरे में जाती है और जैसे ही अपना पलंग दिखती है तो उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। अरे ये क्या है? इतना पुराना पलंग। अब इस टाइप के बेड चलते भी है क्या? इसे तो म्यूजियम में रखना चाहिए। हमारे घर में सब ऐसा ही सामान मिलेगा तुम्हें। गौरी पलंग पर बैठती है और उसके बैठते ही पलंग हिलने लगता है। अरे बाप रे बाप, कैसा पलंग है? कहीं मैं गिर न जाऊं। इससे अच्छा तो मैं जमीन पर ही सो जाऊंगी। गौरी जमीन पर सो जाती है। अरे यार बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला दो ना, मुझसे ऐसे नहीं रहा जाएगा। विकास टेबल फैन ऑन कर देता है जो कि चलते वक्त आवाज करता है। अरे यार मैंने एसी कहा था, ये नहीं। एसी नहीं है, लेकिन देखो इस पंखे से ना 2 मिनट में ही रूम ठंडा हो जाता है। ये मेरी दादी का फेवरेट पंखा था। इसके सामने एसी भी कुछ नहीं है, उसका बाप है ये। इससे गर्मी दूर होगी या नहीं, लेकिन मेरे सर में दर्द जरूर हो जाएगा। एक काम करो, इसे बंद कर दो, मैं खिड़कियां ही खोल देती हूँ। जैसे तैसे गौरी की रात कटती है। सुबह गौरी नहा धोकर रसोई में जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। मसाला पीसने के लिए गौरी मिक्सी ढूंढने लगती है। मिक्सी नहीं मिलने पर गौरी इंदु से कहती है, मम्मी जी मिक्सी कहाँ रखी है? मुझे मिल ही नहीं रही। मिलेगी तब ना जब होगी। हमारे यहाँ सिलबट्टे पर मसाला पीसते हैं। यही परेशानी है आजकल की मॉडर्न बहुओं की। हाथ से तो कुछ काम होता नहीं, बस जुबान चलती है कैंची की तरह। तब तो सुबह का खाना रात तक बनेगा। कहाँ फंस गई मैं। गौरी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और विकास से कहती है, जरा वाईफाई तो ऑन करना, मैं जोमेटो से नाश्ता मंगवा लेती हूँ, क्योंकि इस तरह मुझसे खाना नहीं बनेगा। ऐसे तो आदमी पूरा दिन खाना ही बनाता रह जाएगा। क्या वाईफाई? हमारे घर में दूर दूर तक कोई इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करता। मम्मी को पता चला ना तो हंगामा हो जाएगा। क्या तुम कभी भी इंटरनेट यूज नहीं करते? जब तक घर में रहता हूँ तब तक के लिए तो नहीं, बाहर दोस्तों के वाईफाई से काम चला लेता हूँ। ये घर है या जेल? अब मुझे समझ में आया, इस घर में कोई लड़की क्यों नहीं आती है। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे अंधेरे में रखा और धोखे से मुझसे शादी की। अब बताओ मैं क्या करूं? बिना मिक्सी के मुझसे खाना नहीं बनेगा, बिना इंटरनेट के तो मैं मर ही जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम रसोई में जाओ। विकास बाजार से खाना ले आता है और छुपाकर रसोई में रख देता है, जिसे गौरी अपनी पहली रसोई में सबको परोसती है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। खाना तो ठीक ठाक ही बना लेती हो बहू। सब कोई मुंह मोड़ मोड़ कर खाना खा लेता है। बहू बचा हुआ खाना गरम करके रख देना, नहीं तो सड़ जाएगा। क्यों? फ्रिज में रख दूंगी ना। इतनी बार कौन गरम करेगा? फ्रिज? क्यों? हम भी तो किया करते थे इतनी ही बार गरम। हमारे जमाने में कौन सी फ्रिज हुआ करती थी? कोई फ्रिज ब्रिज नहीं है यहाँ। इसीलिए कहते हैं ज्यादा हाई फाई बहू नहीं लानी चाहिए।
अब इस घर में कोई दूसरी बहू कभी नहीं आएगी। आप लोग पता नहीं किस सदी में जी रहे हैं। हम जैसा है वैसा ही अच्छा है बहू। मम्मी अब तो बदल जाओ, जमाने के साथ बदलने में ही सबकी भलाई है। तो भी इस बिलायती की भाषा बोल रहा है। गौरी वहाँ से उसी वक्त निकल जाती है और इधर उधर भटकने लगती है। इस तरह भटकने से कुछ नहीं होगा। इन लोगों की अकल ठिकाने लगानी होगी तुझे गौरी, ताकि तेरे बाद कोई और लड़की को इस तरह घुट घुट के जीना ना पड़े यहाँ। गौरी दुकान से फ्रिज, एसी, मिक्सी, पलंग, वॉशिंग मशीन और घर के लिए सभी नई नई चीज़ें खरीद लेती है और घर ले जाती है। अपने घर में इतना सारा नया सामान देखकर इंदु का पारा 7वें आसमान में चला जाता है। ये सब मेरे घर में नहीं लगेंगे। ये सब इसी घर में लगेंगे। दोनों में बहुत लड़ाई होती है और इंदु कहती है, तेरे इन सामानों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तू ही मर इनके साथ। उसी दिन रात को बहुत गर्मी हो जाती है और गर्मी के मारे कोई सो नहीं पाता। सब इधर से उधर घूमने लगते हैं और हॉल में आकर बैठ जाते हैं। तभी गौरी वहाँ आकर हॉल का एसी ऑन कर देती है और 10 मिनट में ही पूरा हॉल चिल्ड हो जाता है। एसी में सब आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह रमाकांत को जल्दी दुकान के लिए निकलना होता है और उसके कपड़े धोने में पड़े होते हैं। अरे मुझे देर हो जाएगी, अभी कपड़े धोओगे तो शाम हो जाएगी सूखते सूखते। लगता है आज दुकान बंद करनी पड़ेगी। इतने में ही गौरी वॉशिंग मशीन में शर्ट धोकर सुखा कर ला देती है और रमाकांत देखता रह जाता है। इस मशीन में आधे घंटे में ही कपड़े धोकर सूख जाते हैं। रमाकांत शर्ट पहनकर दुकान के लिए निकल जाता है और घर में इंदु इधर उधर घूमने लगती है। आज मन ही नहीं लग रहा कहीं। मेरे पसंदीदा सीरियल गोपी बहू भी कल छूट गया है। अब वो कैसे देख पाऊंगी मैं। तभी इंदु को टीवी की आवाज आती है जिसमें गोपी बहू दिख रही होती है। गोपी बहू, भगवान तूने मेरी सुन ली। इतनी देर से मैं सोच में पड़ी थी कि गोपी बहू को कैसे देख पाऊंगी मैं। तभी गौरी वहां आकर कहती है, भगवान ने नहीं, इंटरनेट ने सुनी है आपकी। ये सब उसी का कमाल है। सारी नई चीजें खराब नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती है। ये सब हमारे इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है। इंदु कुछ नहीं कहती और मजे में गोपी बहू देखने लगती है। अब घर के जिन कामों को करने में पूरा दिन बीत जाता था, अब वो कुछ ही घंटों में हो जाते थे। धीरे धीरे इंदु और रमाकांत को समझ में आने लगता है कि गौरी सही कहती है। एक रोज जब सब दोपहर के खाने पर बैठे होते हैं, तब वहाँ मनोहर आ जाता है। आओ आओ मनोहर, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। मैं तो खाऊंगा ही दीदी, तुम बताओ, मजे ले रही हो ना इंटरनेट के पूरे। अब तो ये घर पूरी तरह बदल गया है, पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। ये देखकर मुझे तो अच्छा लग रहा है दीदी। अरे तू भी ना पगले। सभी हंसने लगते हैं। विवेक के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आ जाता है और विवेक की भी शादी हो जाती है। अब इंदु का पुराना घर नया हो जाता है।